हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 हिस्ट्री एमसीक्यू का। ये 12वां पार्ट है। इससे पहले 11 पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में है या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और एक चीज़, आप इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और याद रखिए एनी बेसेंट ये कौन से सेशन में थी प्रेसिडेंट, तो ये कोलकाता सेशन में थी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोलकाता सेशन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में 1917 में, 1917 डेट याद रखिए और ये भी याद रखिए। तो कोलकाता सेशन 1917 में जो हुआ था उसमें एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये पूरा डिटेल्स में याद रखिए ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आने से आप उसका आंसर सही कर पाएंगे। अगला देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज देशबंधु। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो ये आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, ड्यूरिंग whose tenure of the Viceroy of India were the great emeritus भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैंग्ड। मतलब कौन से वाइसराय के शासनकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे चढ़ाया गया था? तो ये चढ़ाया गया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि वो डेट कौन सा था जब तीनों को फांसी पे चढ़ाया गया था। आप इसका आंसर कमेंट में कीजिए। अगला है, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन अर्लीस्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें पहले हुआ, या फिर आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन ए बी सी ऐसे करके कि इसमें से सजाइए कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो आपको इसमें डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा गया सेशन सबसे पहले हुआ था। मैं इस सारा का डेट बता दे रहा हूँ। देखिए गया सेशन जो हुआ था ये हुआ था 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। और गया सेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो चित्तरंजन दास थे, CR दास, चित्तरंजन दास याद रखिए। उसके बाद जो सेशन हुआ था गया सेशन के बाद, ये हुआ था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब हुआ था? ये 1927 में। तो देखिए सबसे पहले हुआ था गया सेशन। इस क्वेश्चन का आंसर गया सेशन होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद साइमन कमीशन हुआ था 1927 में। उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन के बाद गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था 1931 में, 1931 गांधी इरविन पैक्ट। और त्रिपुरी सेशन जो हुआ था ये हुआ था 1939 में, 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था। और इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये चारों डेट आप जरूर याद रखिए, क्वेश्चन कैसे भी करके पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, हु वाज द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। इनमें से कौन है जो कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं है? तो देखिए रेड क्लिफ जो है ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। रेड क्लिफ कैबिनेट में मिशन के मेंबर नहीं थे, बाकी ये तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, वहाँ से शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँच पाए जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगला देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग उर्दू पोएट वाज इन्वाइटेड टू द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
कौन से ऐसे उर्दू पोएट थे जिनको सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था? तो किसको इनवाइट किया गया था? तो ये मोहम्मद इकबाल को इनवाइट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है कैबिनेट मिशन वाज प्रिसीडेड ओवर बाय, तो ये किया गया था पैथिक लॉरेंस के द्वारा। मतलब जो हेड थे कैबिनेट मिशन के, ये पैथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा। अगला क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लीड बाय, तो ये आसान सवाल है। क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये हुआ कब था? ये 1942 में हुआ था। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला है जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू व्हिच पार्टी, ये बिलोंग करते थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी। अगला है हु ऑफ द फॉलोइंग शॉट डेड माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मेस्केयर। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसमें जो मेन हत्याकांड करवाने वाले ये जनरल डायर जो था, इसको मारने वाला कौन था, इसका नाम पूछा है। तो ये जो थे ये उधम सिंह थे। उधम सिंह ने डायर को मारा था गोली। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है द मंथ डू और डाई वाज गिवन बाय, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है वेयर वाज आज़ाद हिंद फौज सेटअप, तो आज़ाद हिंद फौज का सेटअप जो हुआ था ये सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर हैंग्ड होगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है थोड़ा सा। तो देखिए किस डेट में फांसी पे चढ़ाया गया था, मैं इससे पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछ चुका था। तो इसका डेट होगा 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ाया गया था। अगला है द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, तो पहला और आखिरी गवर्नर जनरल इंडियन ये थे सी गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम थे जेम्स मैकडोनल्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये भी याद रखिए। और देखिए दो क्वेश्चन और यहाँ से आप लोग याद रखिए कि विंस्टन चर्चिल जो थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उस टाइम जस्ट इससे थोड़ा सा पहले थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता। और ये क्लेमेंट एटली जो थे, ये जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तब ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये विंस्टन चर्चिल ही गांधी जी को हाफ नेक्ड बेगर बोला था, मतलब अर्धनंगा फकीर बोला था। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये याद रखिए ये तीनों क्वेश्चन। अगला है एट व्हिच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922, तो देखिए अगर पीछे से आप ध्यान से देखे होंगे क्वेश्चन, तो मैं ये बता चुका हूँ कि 1922 में जो हुआ था ये गया सेशन हुआ था। और यहाँ पे जो हेड थे कांग्रेस के ये चित्तरंजन दास थे। और एक ही सेशन हुआ था बिहार में, गया में हुआ था 1922 में। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास, तो ये हुआ था 1919 में पास हुआ था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये सब डायरेक्ट डेट ही पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। अगला है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले लीडिंग रोल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लीडिंग रोल प्ले किए थे ये
बारदोली सत्याग्रह में किए थे। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो उपाधि है ये भी बारदोली की जो महिलाएं थी इनके द्वारा ही दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है। तो बारदोली सत्याग्रह इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गांधी जी लॉन्च्ड एट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए थे 1920 ईस्वी में, 1920 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन। तो देखिए डेट भी डायरेक्ट मैं पहले से बता चुका हूँ कि 1942 में हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सारा डेट में 1942 है, तो एग्जैक्ट आपको डेट पता होना चाहिए। तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और ये आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। साइड में आप लैंग्वेज भी दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश। इसके अलावा बहुत सारा वीडियो हिंदी और इंग्लिश में अपलोड है, आप लोग एक बार चैनल पे जाके देखिए। जो भी टॉपिक से रिलेटेड है आप वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।